Okay, so now we have these more examples. These are 4 more examples. What I have at first is vertex is 2, -3. Focus is 0, 5. You have to find everything else. So let's start with the vertex 2, -3. Focus 0, 5. अगर draw करेंगे तो 1, 2, 1, 2, 3. This is your vertex. And focus 0, 5. 1, 2, 3, 4, 5. We are going to find almost everything. So ये अपना हो गया focus. One thing is clear कि this will be the axis. So axis will be what? Axis will be सीधा इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन, and that is y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. That gives me 2y minus 10 is minus 8x, so I can 4x plus y equal to 5. 4x plus y equal to 5. Then वर्टेक्स है, फोकस है, तो डायरेक्ट्रिक्स यहां कहीं होगा. दिस विल बी डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये फोकस है, ये वर्टेक्स है. पहले ये पॉइंट बताओ क्या होगा. व्हाट विल बी दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज 0 है, 2 है, तो ये 4 होगा. 5 है, -3 है, -11 होगा. अब ये इतना फास्ट कैसे किया मैंने? इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट, मतलब आपने पॉइंट वाला वीडियो नहीं देखा है. पॉइंट में सेक्शन फॉर्मूला का वीडियो है, वॉच दैट एंड यू विल बी एबल टू डू इट लाइक दिस ओनली. एंड देन इसका लाइन का स्लोप निकाला, ये -4 आया, तो इसका स्लोप +1/4 आ जाएगा, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू -1 है. तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया, डायरेक्ट्रिक्स इज y minus y1 equal to m into x minus x1, that is 4y plus 44 is x minus 4, तो x minus 4y equal to 48. that is directrix. now what? focus यहां है, तो ends of lattice rectum इधर और इधर होंगे कहीं. let's find out. story is कि ये distance a होता है. what is a है? a फाइंड करोगे तो 64 + 4 68 का रूट. तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गया 2√68. सो हाउ डू आई फाइंड द पॉइंट L एंड L'? सो वी नो दैट कि ये जो L और L' हैं, ये 0,5 से 4√17, ये 2√17 है, तो टोटल 4√17 डिस्टेंस पे. एंड इन द डायरेक्शन, टेल मी, इसका स्लोप -4 है, इसका स्लोप 1/4 है, तो tan थीटा इक्वल टू 1/4 पे लाई करते हैं. अब 1/4 अगर है तो ये √17 हो गया. सो दिस L एंड L' विल बी गिवन बाय x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा, x1 + r cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेसिकली प्लस माइनस बोथ, क्योंकि आगे वाला पॉइंट भी चाहिए, पीछे वाला पॉइंट भी चाहिए, कॉमा y1 ± r sin थीटा, दैट इज 1/4. रॉन्ग, 1/√17 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. That gives me 0 ± 16 and 5 ± 4. That gives me 16,9 and -16,1. 16,9 जैसा ये दिख रहा है, -16,1 जैसा ये दिख रहा है, तो -16,1 जैसा ये मिला. So parabola will be something like this. That will be your parabola. What else can we find? Lattice rectum का जो इक्वेशन है that we can find. कैसे? वैसे तो we have now 3 points. कोई भी 2 पॉइंट लेकर के फाइंड कर सकते हैं, बट एक्चुअली नॉट नीडेड. ये वाला पोर्शन तो ऑलमोस्ट कभी भी
जरूरत नहीं होता है जब तक पूछा नहीं जाए। सपोज वी हैव टू फाइंड लैटिस रेक्टम का इक्वेशन, सो वी नो दैट कि वो इसके परपेंडिकुलर होगा। दिस स्लोप इज -4, तो इसका स्लोप हो गया 1/4 एंड पासिंग थ्रू 0,5, मतलब वी डोंट नीड एनी ऑफ दिस, वी कैन डायरेक्टली फाइंड द लैटिस रेक्टम। So that will be y minus y1 is equal to m into x minus x1. तो ये सब चीजें हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं ना। सपोज वी आर ट्राइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ही फाइंड करना है। सो व्हाट वी विल डू, तब तो आपको PS इक्वल टू PM लगाना पड़ेगा। हालांकि एक और आइडिया है बट नॉट नाउ, वी आर गोइंग फॉर PS इक्वल टू PM। तो फोकस इज 0,5 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x minus 4y equal to 48. So PS equal to PM, if I apply, I will get x minus 0 square y minus 5 square का root equal to x minus this upon under root 1 plus 16 का square. Simplify करेंगे तो we will get 17 into x square plus y square minus 10y plus 25 equals to x minus 4y minus 48 का स्क्वायर। और जितना भी सिंप्लीफाई करना हो वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड वी विल बी एबल टू फाइंड एवरीथिंग ऑफ दिस पैराबोला। अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, ये टिल्टेड है, फिर भी जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिल गया। ऑल वी हैड इज वर्टेक्स एंड फोकस। So that is the story of the parabola. यहाँ वर्टेक्स और ए से अलाइनमेंट से काम नहीं चलेगा बिकॉज ये स्टैंडर्ड अलाइनमेंट नहीं है। अलाइनमेंट वाला आइडिया कब था? शिफ्टेड पैराबोला के लिए। 4 स्टैंडर्ड पैराबोला है, लेफ्ट ओपनिंग, राइट ओपनिंग, अप एंड डाउन। ये 4 के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड है, अदरवाइज सबके लिए PS इक्वल टू PM वुड बी द बेस्ट आइडिया। वी हैव वन मोर मेथड बट दैट विल बी डूइंग लेटर। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैव द एक्सिस, वी हैव टैंजेंट एट वर्टेक्स एंड A इक्वल टू 1 दिया हुआ है। A मतलब वही फोकस से वर्टेक्स का डिस्टेंस एंड यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला और वट एवर यू कैन फाइंड। तो ट्राई टू फाइंड दिस वट एवर यू कैन इन क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एक्सिस गिवन है that is 3x plus 4y minus 4 equal to 0. Tangent at vertex given है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है एंड इफ यू सी इक्वेशन भी परपेंडिकुलर दिया है। इफ यू सी A और B इंटरचेंज हुए हैं, किसी एक का साइन चेंज हुआ है और कांस्टेंट तो चेंज होता ही है। सो दीज टू आर परपेंडिकुलर एंड A इज गिवन एज 1। तो एक्सिस टैंजेंट एट वर्टेक्स कहाँ कट करते हैं? वर्टेक्स पे। तो दिस वर्टेक्स वी कैन एक्चुअली फाइंड, वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। सो वर्टेक्स विल बी इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। ये दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन फाइंड करो एंड दैट विल बी एक्चुअली वर्टेक्स। सो लेट मी राइट 3x plus 4y minus 4 equal to 0। सोल्व करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। x के नीचे आएगा 12 minus 28, y में आएगा 21 minus 16 एंड 1 अपॉन आएगा 16 plus 9। So that gives me what? X equals to 16/25 and y comes out to be 37/25. That is your vertex. Now what? थोड़ा गंदा सा आ रहा है, आप वापस से चेक कर लो। Let's check again. Let's find if there is any mistake. क्योंकि थोड़ा अच्छा आंसर आता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो एक्सिस है 3x plus 4y minus 4 and tangent at vertex is 4x minus 3y plus 7. x divided by 12 minus 28, y divided by 21 plus 16 and 1 divided by 16 plus 9, 25. तो minus 16/25 है और 37/25 है। That's okay still. No luck. कोई बात नहीं। Now A is 1. A अगर 1 है तो इसका मतलब हुआ कि we can find the focus and directrix. अब it is not clear कि focus यहाँ 1 distance पे होगा या फिर यहाँ 1 distance पे होगा। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है।
So what can we do? We can say कि there are two possibilities. एक possibility होगा ये और एक possibility होगा ये. So there are two possibilities. Okay. So if I say कि let's take one possibility. So how do we find that S or S dash? That is actually, any idea? Vertex से one distance पे point से in the direction of axis, और axis का direction क्या है? Tan theta is -3/4. Tan theta is -3/4. Slope है -3/4. Tan theta -3/4. This would be 5. तो S और S dash, two possibilities, and both can be found by x1 प्लस माइनस r cos थीटा मतलब 4/5, कॉमा y1 प्लस माइनस r sin थीटा -3/5. दैट गिव्स मी माई, जो कुछ भी आएगा दैट विल बी बेसिकली फोकस के दो पॉसिबिलिटीज. अब फोकस पता चल गया. सिमिलरली वी कैन फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स ऑल्सो. डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? ये टांजेंट एट वर्टेक्स है, इसके पैरेलल लाइन होगा. इसके पैरेलल लाइन क्या होगा? 4x - 3y = लैम्डा. और वो मिलेगा कैसे? इसका डिस्टेंस फोकस से अपन फाइंड कर सकते हैं. क्या है फोकस से डिस्टेंस? 1. तो वो 1 डिस्टेंस में जो भी पॉइंट मिलेगा वहां से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. So this is actually looking very typical, so not going to calculate this. So the idea is it always works this way. Now what we need if we have to find the length of lattice rectum? Actually nothing, because A given है और A अगर given है तो we can find 4a, 4 times, that is 4, and that is length of lattice rectum. So this is, everything is there. Axis मिल गया, directrix मिल गया, tangent at vertex मिल गया, focus मिल गया, vertex मिल गया, whatever you want you can find. Now let's go for question number 3. Question number 3 में given that a variable circle is drawn to touch the line and circle externally. Find the locus of center. Locus का question है. Let's see what happens. तो एक लाइन है, एक सर्कल है जो इस लाइन को टच करता है. x को 0 किया, y का वैल्यू -2.5 और y 0 किया तो x का वैल्यू 3.13. और साथ में x² + y² = 1 ये सर्कल है. So you have to find locus of center of a circle that touches this line and this circle externally. Let me say कि this is your circle. ये वाले सर्कल के सेंटर का लोकस फाइंड करना है. Let me say this is h, k. Now what we do? सर्कल आपने पढ़ा हुआ है और सर्कल आपने पढ़ा हुआ है तो we know that कि what we are going to do? सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएगा. इस केस में एक्स एक्सिस पे दिख रहा है बट दैट इज जस्ट वन केस, बाकी केसेस में नहीं होगा. दूसरा टैंजेंट है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, टैंजेंट है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और सर्कल का परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल टू द टैंजेंट होता है. सो दैट इज द होल आइडिया. नाउ दिस इज r, दिस इज r, दिस इज 1. व्हाट आई कैन से कि इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालो. ये मैं एक लेंदी मेथड बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड है, दैट विल गिव यू एक्चुअल आंसर. क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको रियली बताऊं तो यू आर नॉट सपोज टू फाइंड द इक्वेशन, यू जस्ट हैव टू टेल मी कि व्हाट इज द लोकस. इज इट अ सर्कल और पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला और पेयर ऑफ लाइन और सिंगल लाइन और पॉइंट और व्हाटएवर. यू हैव टू फाइंड मी द कर्व, नॉट एग्जैक्टली द इक्वेशन. बट लेट मी फाइंड आउट what exactly what we can do is, ये पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फाइंड करोगे तो दैट विल बी 3h - 4k - 10/5 का मॉड, एंड दैट इज r. सेकेंड, पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालोगे तो h² + k² का रूट इज r + 1. h² + k² का रूट इज r + 1.
ना, ये r यहाँ पुट कर देंगे, ये r का वैल्यू दिस -1 आएगा, सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे एंड एलिमिनेटिंग r विल गिव यू एक्चुअली अ रिलेशन इन h and k. जब h k को x y में रिप्लेस करेंगे तो वी विल फाइंड एन इक्वेशन एंड देन वी विल चेक कि ये कौन सा इक्वेशन है, कैसे, डेल्टा जीरो या नॉन जीरो वो चेक करेंगे और फिर h² - ab चेक करेंगे. बट दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट मी मार्क इट, एस्ट्रिक से मार्क कर लेते हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस. डू वन थिंग, एक सर्कल का रेडियस क्या है, 1 है, तो इससे 1 डिस्टेंस पीछे एक लाइन बनाओ. वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन 1 यूनिट बिहाइंड दिस लाइन. नाउ ये P है, ये C है और लेट्स से M है. Eliminate R and get the curve. But second method that I'm going to tell you, if you see that तो PC क्या है, R+1 और PM क्या है, वो भी R+1. So we can say that PC equal to PM and now what is this? C एक फिक्स पॉइंट है और PM एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस है. तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस अगर इक्वल है तो इट मींस P lies at पैराबोला. जो P होगा वो पैराबोला पे लाई करेगा. काम खत्म, बस इतना ही है. एक अपने मन से एक लाइन ड्रॉ किया जो गिवन सर्कल के रेडियस जितना डिस्टेंस पे है. नाउ दिस इज R+1 एंड दिस इज R+1. फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, मतलब सेंटर का लोकस पैराबोला होगा. वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, बट फ्रीक्वेंटली यू विल get this question in your assignment, in your test, in your exam, in your practice, almost everywhere. And finally question number 4. question number 4 में क्या है, given that the directrix and focus, तो आपको vertex find करना है. pause करो वीडियो को, think about it. so directrix is x को 0 किया, y का वैल्यू -5/3, y 0 किया, x का वैल्यू 2.5 और पॉइंट है 1, -2 इज फोकस. वर्टेक्स कहाँ होगा, फोकस से एक लाइन बनाते हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, उसको M बोल देते हैं. एंड वी नो दैट वेयर इज द फोकस, फोकस इज दिस मिड पॉइंट, सॉरी वर्टेक्स इज दिस मिड पॉइंट. ये अपना फोकस हो गया, ये M हो गया. वी हैव द फोकस, वी हैव द डायरेक्ट्रिक्स, तो वी कैन फाइंड M. कैसे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का आइडिया x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू -1 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b². and that will give you the foot of perpendicular. जब M मिल गया, S मिल गया, तो we can find V using the midpoint. वो सीधा सीधा midpoint है and you'll be able to find the answer. So this is the basic story of parabola. इसके बाद का जो भी स्टोरी है, everything will be almost connected with that of circle. So सबसे पहले तो आपको वो कोनिक का जनरल वीडियो देखना था, उससे आपको पैराबोला का स्टार्टिंग समझ में आएगा. देन यू हैव टू वॉच द होल सर्कल, सर्कल चैप्टर पूरा आपका स्ट्रांग होना चाहिए. एंड देन वी विल बी एबल टू मैनेज दिस पैराबोला आफ्टर दिस वीडियो. यहां तक का तो सबसे डिफरेंट था. दिस वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग वी हैव डन, but now it will be connected to circle, parabola, ellipse and hyperbola. Everything will be almost same. So let's continue to that video, and here that's it. Thank you.